हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का कॉमर्स का सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को बताने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने जो है वो सिलेबस का वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बार बार जो है वो पूछ रहे थे कि सर बाकी सब्जेक्ट का भी जो है वो वीडियो बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके सारे सब्जेक्ट का वीडियो, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एक साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, ईटीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बीएमटी हो गया, इवन कंप्यूटर साइंस हो गया। आपके सारे सब्जेक्ट का वीडियो मैं एक ही साथ बता दे रहा हूं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऑलरेडी जो है वो सिलेबस रिड्यूस कर दिया। एनसीईआरटी को देखते हुए जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने भी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया, लेकिन जेक जो है वो कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया तो कुछ को रिड्यूस नहीं किया। ऐसे में बहुत सारा डाउट है कि आखिरकार कौन सब्जेक्ट में एक्चुअल में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं और आप लोग परेशान हैं, हम जानते हैं। तो आपके इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए मैं वीडियो में एक एक करके जो है वो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बता रहा हूं। अच्छा से कॉपी पेन ले लो और हर एक चीज को नोट डाउन करो। जो पॉइंट्स लिखने बोलेंगे वो पॉइंट्स लिख लेना। उसके बाद प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो। तो सबसे पहले आप जैसा देख सकते हैं यहां, ये जो है हम लोगों का सिलेबस है, हम लोगों का अकाउंटेंसी का। सबसे पहला किसका सिलेबस का बात करते हैं हम लोग? सबसे पहले अकाउंटेंसी के सिलेबस का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। हम सबको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होता है। बेसिकली पार्ट सी जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर बेस्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है इस साल भी। हमको लगता है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा तो हम आगे बताएंगे। अब देखो, ये जो हम लोगों का पार्ट ए है, पार्ट ए में बेसिकली हम लोगों का एनपीओ आता है और पार्ट ए में हम लोगों का पार्टनरशिप आता है। क्या आता है भाई? पार्ट ए में हम लोगों का क्या क्या आता है? तो पार्ट ए में सर हम लोगों का आपका एनपीओ आता है। इसके बाद पार्ट ए में हम लोगों का पार्टनरशिप आता है और शेयर आता है। क्लियर है? इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम लोगों का पार्ट बी में आता है। तो पार्ट ए में से सबसे पहला जो चैप्टर है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस साल अकाउंटेंसी में एनपीओ नहीं पढ़ना है। और जेक बोर्ड ने जो है वो कंफर्म कर दिया है कि एनपीओ जो है वो नहीं पढ़ना है, जिसकी वजह से एग्जाम स्कोरर या जो गेस्ट पेपर आया है उसमें भी एनपीओ चैप्टर को डिलीट कर दिया है। तो आपको एनपीओ में कुछ नहीं पढ़ना है, आप एनपीओ में कुछ नहीं पढ़ोगे। ठीक, ठीक है सर, एनपीओ नहीं पढ़ेंगे। एनपीओ के बाद बाकी चैप्टर्स है, हाँ, उन सभी को पढ़ना है। जैसे क्या 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 है देखो, चैप्टर 1 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यानी बेसिक कॉन्सेप्ट। याद है हम आप लोगों को फंडामेंटल चैप्टर पढ़ाए थे ना? फंडामेंटल चैप्टर में जैसे कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालने सीखे थे। उस पूरे चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। इवन उस चैप्टर का जो पार्ट है हम लोगों का गारंटी वाला, वो गारंटी वाला तक फंडामेंटल को पूरा पढ़ना है। नॉर्मल ये समझ लो। ठीक है, फंडामेंटल पढ़ना है। इसके बाद गुडविल पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेट पढ़ना है, डिजुलेशन भी पढ़ना है। अब याद रखना, डिजुलेशन में क्या होता है कि जेक बोर्ड में जो है डिजुलेशन से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप चाहे तो डिजुलेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को है जो स्किप कर सकते हो। ठीक है, हो गया। ये पूरा पार्टनरशिप को पढ़ना है, एनपीओ को छोड़ के पूरा पार्टनरशिप पढ़ना है। फिर से बोल रहे हैं, पार्ट ए में एनपीओ चैप्टर को छोड़ के पूरा पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ना है। आपको फंडामेंटल पढ़ना है, आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेथ पढ़ना है, डिजुलेशन पढ़ना है और गुडविल। ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, उन्हीं सारे चैप्टर्स के बारे में जो है यहां पे एक एक करके जो है वो मेंशन किया हुआ होगा। देखो, सारे चैप्टर के बारे में एक एक करके यहां पे मेंशन किया होगा। हाँ भाई, देखिए यहाँ ये चैप्टर 2 के बारे में भी मेंशन कर दिया है। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है ना, सब चीज है। अभी जो पार्ट ए पे बोले हैं जितना पढ़ना है वो पूरा जो है वो पार्ट ए पे हम लोगों को पढ़ना है, सब चीज। तो झूठ मूठ का इसके लिए बताने के लिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, सब चीज पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हम लोगों का। अब आते हैं, और हाँ, अब शेयर वाला चैप्टर, पार्टनरशिप में सब पढ़ना है ना। अब आते हैं शेयर वाला चैप्टर। शेयर वाले चैप्टर में इश्यू ऑफ शेयर, याद रखना, शेयर वाले चैप्टर में इश्यू ऑफ शेयर। उसका बाद उसका जो थ्योरी होता है, कंपनी क्या है उसका थ्योरी, इशू ऑफ शेयर का चैप्टर का थ्योरी, और उसका न्यूमेरिकल जो चैप्टर होता है इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर में इशू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ना है।
पढ़ना है, सबको पढ़ना है। शेयर और डिवेंचर पूरा पढ़ना है और डिवेंचर में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पढ़ना है, ठीक है। अब हो गया पार्ट ए खत्म। अब आते हैं पार्ट बी पे, जो बेसिकली हम लोगों का क्या है भाई, फाइनेंशियल वाला चैप्टर है, ठीक है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो हम लोगों का चैप्टर होता है, ये देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। तो ये जो हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेट वाला चैप्टर है, इसमें भी हम लोगों को जितना चैप्टर है वो सारा चैप्टर पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। जैसे मान लो हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो थ्योरी होता है वो पढ़ना है। इसके बाद साथ ही साथ हम लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो, सारा चैप्टर पढ़ना है। यानी अगर पूरा अकाउंटेंसी से बात करें तो अकाउंटेंसी से कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, एनपीओ। अकाउंटेंसी से एनपीओ चैप्टर डिलीट हुआ है, इसके बाद सारा चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया समझ में, अकाउंट्स में सिर्फ क्या डिलीट हुआ है भाई, अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ डिलीट हुआ है हम लोगों का एनपीओ, इसके अलावा कुछ डिलीट नहीं हुआ है, सबको पढ़ना है बाकी, ठीक है। चलो एनपीओ के बाद ये सब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना चैप्टर, नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट पे, बीएमटी। हाँ जी, किस पे, बीएमटी। देखो बीएमटी सब्जेक्ट्स के लिए क्या है हम बता दे रहे हैं। बीएमटी में पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में बेसिकली एपी, जीपी, एचपी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, सेट थ्योरी, आपका मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। पार्ट ए पे जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर पढ़ना है। एनपीओ के बीएमटी का पार्ट ए से कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। सिमिलरली जब पार्ट बी में जाएंगे तो पार्ट बी में भी कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। पार्ट बी में जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है हम लोगों का, जैसे उसमें हम लोगों का है आपका ये मीन, मीडियन, मोड, इसके बाद हार्मोनिक मीन, आपका ज्योमेट्रिक मीन, इसके साथ ही साथ हम लोगों का है टाइम सीरीज हो गया, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन हो गया, इसके बाद हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया। जितना भी चैप्टर है पार्ट बी पे सभी पढ़ना है, कोई भी चैप्टर बीएमटी से डिलीट नहीं हुआ है। क्लियर है ये चीज। चलो तो अब बार बार मत पूछना कि सर बीएमटी का सिलेबस बताइए, बेटा बीएमटी में सारा चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बीएमटी हो गया। हाँ, और एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए न्यूज है। आप लोग जैसे कि टेलीग्राम चैनल जो है हम लोगों का, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूं, मैं जो पीडीएफ देता हूं, आप लोग को सिर्फ वही मिलता है। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है, मुझसे कुछ मैसेजेस में बात करना है, कोई डाउट है, आपसे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, उसका फोटो भेजना है, तो इन सभी सुविधाओं के लिए मैंने क्या किया है, एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप इसलिए अच्छा है कि अगर आप उसमें से जुड़ते हो तो आपका नंबर ना तो हमको दिखेगा और ना ही आपका नंबर जो है किसी अगला पार्टी को दिखेगा। तो ऐसे में जो है हम लोगों का नंबर जो है वो प्राइवेट का प्राइवेट रहेगा और आपको जब मन करे आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हो, आप वीडियो सेंड कर सकते हो, आप कोई पीडीएफ का लिंक शेयर कर सकते हो, आपके स्कूल कॉलेज में जो भी अपडेट नोटिफिकेशन आ रहा है वो उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। तो ये सारा सुविधा है। इस ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे दे रहे हैं, वहां पे जाकर के जुड़ जाना। अभी अभी ही ग्रुप बनाए हैं तो उस पर कोई भी मेंबर नहीं है, आप लोग जुड़ जाना वहां। और जो भी आप लोगों को जब भी दिक्कत, डाउट, परेशानी कुछ भी है, बेझिझक वहां पे आप फोटो शेयर कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वीडियोस भेज सकते हो, पीडीएफ सेंड कर सकते हो, हर वो चीज। और हमको भी जो भी भेजना है, मॉडल पेपर भेजना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेजना है, आंसर की भेजना है, कुछ भी, हम सारा चीज जो है आपको वहीं ग्रुप पे दे देंगे। तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ग्रुप का नाम है RCA क्लास 12, यानी कि राहुल कॉमर्स एकेडमी क्लास 12। लेकिन लिंक से ही आप जुड़ सकते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स पे लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स से जुड़ जाना और अपने सारों दोस्तों के बीच जो क्लास 12th में है उन लोगों के बीच जो है उसको शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो भाई बीएमटी का पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बीएमटी के बाद रुक जाओ जरा, ये थोड़ा हट नहीं रहा है जल्दी जल्दी। बीएमटी के बाद आते हैं बीएसटी में। हाँ, बीएसटी में सिलेबस डिलीट हुआ है, ठीक है। बीएसटी में आते हैं, बीएसटी में क्योंकि सिलेबस डिलीट हुआ है। अब देखो बीएसटी के बारे में थोड़ा सा सुनो। बीएसटी में हम सबको पता है पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में जितना भी चैप्टर है, यानी कि पार्ट ए में हम लोगों का क्या क्या चैप्टर है, पार्ट ए में हम लोगों का है आपका प्रबंध है, यानी मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, यानी प्रबंध, अर्थ, महत्व, विशेषता है, प्रबंध का विज्ञान या प्रबंध का सिद्धांत है, प्रबंधकीय वातावरण है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो पार्ट ए में जितना भी चैप्टर है वो सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। पार्ट
पार्ट ए से कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन पार्ट बी से, पार्ट बी में जो हम लोगों का लेसन 10 है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केटिंग, याद रखना पार्ट बी में फाइनेंशियल मार्केटिंग यानी कि वित्तीय विपणन, ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केटिंग वित्तीय विपणन लेसन 10, वो लेसन 10 को हटा दिया गया है। तो आप लोग पार्ट बी का लेसन 10 को नहीं पढ़ोगे। बीएसटी में बस यही एक चैप्टर डिलीट हुआ है और बाकी बीएसटी में कोई भी चैप्टर जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, यानी पूरा बीएसटी पढ़ना है, बस लेसन 10 हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, बीएसटी के लिए हम कल से ही जो है वो वीडियो पोस्ट करना शुरू कर देंगे। बीएसटी का हिंदी थ्योरी यानी चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का अलग वीडियो आएगा, इंग्लिश वालों का अलग वीडियो आएगा और हिंदी इंग्लिश को मिला के एमसीक्यूज, ऐसे में हिंदी वाले लोग भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले लोग भी पढ़ सकते हैं और एमसीक्यू, क्योंकि 40 मार्क्स का तैयारी करना है ना, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम का जो प्राइवेट ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स पे मिलेगा, ठीक है। चलो बीएसटी के बारे में भी बात कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ईटीपी, अब बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो ईटीपी में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ईटीपी में क्या पढ़ना है क्या नहीं। सिंपल बात है भाई, ईटीपी में कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, ईटीपी में कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। आपको पूरा का पूरा ईटीपी का चैप्टर पढ़ना है, जितना भी चैप्टर है ईटीपी का वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। और ईटीपी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, उसका टेंशन आप लोग मत लो, ठीक है। ईटीपी का हम हिंदी इंग्लिश उसका थ्योरी एमसीक्यू सब करवा देंगे, वो टेंशन नहीं लो आप लोग, ठीक है। तो ईटीपी में डिलीट नहीं हुआ है कोई चैप्टर। चलो भाई, ईटीपी के बाद अब आते हैं इंग्लिश। अब थोड़ा सा इंग्लिश के लिए हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, थोड़ा इस चीज को अच्छा से समझना भाई, इंग्लिश वाले लोग अच्छा से समझना जिन लोगों का इंग्लिश है। बेसिकली इस बार जो इंग्लिश होगा आप सबको पता है कि 40 नंबर का एमसीक्यू और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, ये तो हम सबको पता है। 40 नंबर का क्या होगा भाई, एमसीक्यू, और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। अब ध्यान से समझना, ये जो हम लोगों का इंग्लिश है, बेसिकली ये जो हम लोगों का इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश में हम लोगों का 2 तरीके का एग्जाम होता है। एक हम लोगों का जो एग्जाम होता है, एक्चुअल में 3 टाइप का एग्जाम होता है, जिसमें एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ फिर हम लोगों को पूछता है ये राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछता है। किससे पूछता है भाई, राइटिंग स्किल्स से क्वेश्चन पूछता है, और साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स के अलावे हम लोग से क्वेश्चन पूछता है बुक का। तो बेसिकली पहले ये समझ लो, हम लोगों के पास 2 बुक अवेलेबल है पढ़ने के लिए। क्लास 12th में 2 बुक है ना जी, बिस्तास और फ्लेमिंगो। तो बिस्तास और फ्लेमिंगो दोनों ही बुक में से जो फ्लेमिंगो है उसमें स्टोरी और पोयम दोनों चीज आता है। तो फ्लेमिंगो से कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, ना तो फ्लेमिंगो से कोई चैप्टर डिलीट हुआ है और ना ही तो फ्लेमिंगो से कोई पोयम डिलीट हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। पूरा का पूरा आपको फ्लेमिंगो का पूरा पोयम और उसका स्टोरी वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है। और जो नेक्स्ट जो बुक है हम लोगों का बिस्तास में भी जितना चैप्टर है वो सारे के सारे स्टोरी को पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यानी इंग्लिश में बुक में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा उसमें से भी कुछ नहीं हटा है। और जो राइटिंग स्किल है जिसमें हम लोगों को नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल और लेटर, ये 4 चीज हम लोगों को राइटिंग स्किल्स में पढ़ना होता है। ये चारों ही चीज पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, यानी इंग्लिश में कुछ डिलीट नहीं हुआ। हाँ, सीबीएसई एनसीईआरटी जो है वो काफी सारा चीज इंग्लिश में डिलीट किया है और इसी चीज को जो है वो सीबीएसई बोर्ड भी अपनाया है और सीबीएसई बोर्ड भी इंग्लिश में जो है वो कुछ कुछ चीजों को डिलीट किया है। लेकिन भाई झारखंड बोर्ड ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप अपने मन से जो है ये मत समझ लेना कि झारखंड बोर्ड कुछ डिलीट किया है, ठीक है। ये पूरा पढ़ना है। हाँ, अगर झारखंड बोर्ड आगे चल के एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले अगर कुछ डिलीट कर देगा तो हम आपको वो बता देंगे, लेकिन अभी कुछ डिलीट नहीं हुआ है इंग्लिश में। चलो आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के बाद। इकोनॉमिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट को अब इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है और हाँ होगा ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस को समझना ना बड़ा माथा पीची का काम है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी जो है वो 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहला पार्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड पार्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो बता देते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी अभी तक कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। हाँ,
किसी किसी चैप्टर का कोई कोई यूनिट को डिलीट कर दिया है, किसी किसी चैप्टर का कोई कोई टॉपिक को डिलीट कर दिया है, लेकिन चैप्टर को डिलीट नहीं किया है। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको जो है वो सारा का सारा चैप्टर पढ़ना है। अब कौन चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, जब हम आपको इसका एमसीक्यूज कुछ दिन में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तब हम आप लोगों को उस समय जो है बता देंगे कि देखो जी इस चैप्टर का ये यूनिट को नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल दोनों जो पार्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके सभी चैप्टर को पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो सर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं डिलीट हुआ है। अब उसके बाद सबसे लास्ट में लगभग सबके बारे में बात कर लिए। अब सबसे लास्ट में आता है लगभग कंप्यूटर साइंस, जिसको बोलते हैं सीएमएस। तो देखो जी, कंप्यूटर साइंस में भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। जितना सिलेबस पहले था उतना ही सिलेबस अभी है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी हम पहले जो है वो सिलेबस का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमको कमेंट करके बताना, हम उसका लिंक जो है आप लोगों को दे देंगे। समझ में आया? यानी बेसिकली इतना समझ लो कि अभी जो है वो अकाउंटेंसी में एनपीओ डिलीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद बीएसटी में हम लोगों का पार्ट बी का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो डिलीट हुआ है। इसके अलावे जो है अभी तक फिलहाल जो है वो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। पूरा का पूरा चीज हम लोगों को जो है वो पढ़ना है। हाँ, कुछ दिनों में अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये कंफर्म कर देगा कि भाई देखो हम ये चीज को डिलीट कर दिए हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है वो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, जो जो चीज डिलीट हुआ था वो हम बता दिए। ठीक है, हाँ। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर चाहिए, जेक का मॉडल पेपर चाहिए, या गेस पेपर चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर चाहे राहुल कॉमर्स एकेडमी का जो प्राइवेट ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने से यह फायदा है कि आपको जब भी मुझसे कुछ बात करना होगा, कुछ क्वेश्चन सेंड करना होगा, कुछ पीडीएफ सेंड करना होगा, तो आप वहां पे जो है वो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स पे दे रहे हैं, वहां से जाकर के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर अब भी सिलेबस को समझने में कोई भी दिक्कत है तो हमको ग्रुप में मैसेज कर देना, हम उसका कॉपी में जो है हम उसको नोट्स लिख करके आप लोगों को भेज देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।